गिलगित के धनेवर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 7 रजाकार जाबहक, 3 अफराद जख्मी। जाए हादसा पर अमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इस दौरान मिट्टी का तोदा आ गिरा। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। हाजी गुलबर खान का कहना है, लवाहिकीन को माली अमदाद देंगे, जख्मियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कराची में बहन भाई के जाबहक होने और डंपर्स को जलाने का वाकया। DIG वेस्ट की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। SP सेंट्रल, SSP वेस्ट और SP इन्वेस्टिगेशन कमेटी में शामिल तहकीकाती टीम रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट जमा कराएगी। उधर वाकये पर पुलिस की नाअहली भी सामने आ गई। गफलत बरतने पर पुलिस चीफ जावेद आलम मोड़ो का एक्शन। यूसुफ प्लाजा थाने और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHOs मुअत्तल। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद 60 डंपर जलाए जाने के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, किसी भी भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का अमेरिका में अहम खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमारी भारत के खिलाफ सफारती और सिक्योरिटी मैदान में कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत से मुमकिन हुई। भारतीय जौहरियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका। अमरीका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मतवक्के है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैन अल-अक़वामी एजेंडा है। गज़ा की सूरत हाल की आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद मुज़म्मिरात है। फील्ड मार्शल की अमरीकी कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। सैयद आसिम मुनीर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल का 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इदारिया लिखा, बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना और समझा जाता है। खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंग बंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ताहाल ये मानने को ही तैयार नहीं कि जंग बंदी में ट्रंप का किरदार था। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत खित्ते के दीगर मुल्कों से कम तजारती टैरिफ लगाए हैं। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रही है। साबिक हुकूमत की निस्बत विफाक से बेहतर ताल्लुकात है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मनशियात के खिलाफ सिंध हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारी हुकूमत हमेशा अक़लियती बरादरी के साथ खड़ी रहेगी। कानून जबरी मजहब की तब्दीली की इजाज़त देता है और ना हमारा दीन अक़लियती बरादरी के हकूक़ के लिए कोशा है। तानेहा 9 मई के 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मंजर अली 2 बजे कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, सनम जावेद, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को मजीद सजा होगी या रिलीफ मिलेगा, फैसला अदालत करेगी। बारिश से मुतासरा दूसरा वनडे वेस्ट इंडीज के नाम। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान मैच को 3 बार रोकना पड़ा। पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। हुसैन तलत 31, अब्दुल्ला शफीक 26, साइम अयूब 23, मोहम्मद रिजवान 16, सलमान आगा 9 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। DLS मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। मेजबान टीम ने टारगेट बासानी 33.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। रोस्टन चेज 49, शरफेन रदरफोर्ड 45, शाय होप 32, जस्टिन क्वीज ने 26 रन बनाए। हसन अली और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। सीरीज का फैसला कुन मैच कल शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। चहलम इमाम हुसैन के मौका पर खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया गया। पिशावर, कोहाट, लकी मरवट, डेरा इस्माइल खान और नौशहरा में दफ़ा 144 का निफाज।
मर्दान, बन्नू, हरीपुर समेत दीगर अजला भी शामिल। सिक्योरिटी इदारों का कराची के इलाके मंगूपीर में ऑपरेशन। कलदम तंजीम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी, विफाकी हसास इदारे और पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मुलजिम अब्दुल वकील और अजमल को शहर कायद में तकरीबी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। कराची में गुज़िश्ता दिनों कत्ल किए जाने वाले शमसुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक पुलिस ने वारदात के सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद वकला तंजीम ने एहतजाज मुलतवी कर दिया। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। सरकारी स्कीम के तहत 1,18,210 में से 46,924 नशिस्तें बाकी। हज अखराजात की पहली किस्त के साथ दरख्वास्तों की वसूली 16 अगस्त तक जारी रहेगी। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ कौमी अमांगी के अज़म की तजदीद का दिन। सदर मुमलिकत का अक़लियती बरादरी की खिदमात पर खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी का कहना है अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अक़लियतों की मजहबी आज़ादियाँ यकसा हकूक़ के लिए कोशा रहने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है अक़लियत पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज है। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का 21वां कॉन्वोकेशन। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में 3,276 तलबा को डिग्रियाँ दी गई। इम्तियाजी कारकर्दगी पर नेवल चीफ ने 95 तलाई और 90 चांदी के तगमे अता किए। नेवल चीफ की तलबा को दयानतदारी, मेहनत और रासबाजी अपनाने की तलकीन। बहावलपुर डिवीजन के तलबा वफ्द का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों का दौरा। तलबा ने शजरकारी के मुकामात, जदीद आबपाशी निज़ाम और माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों का करीब से मुशाहिदा किया। मोहब्बत की शादी की सजा। खुशाब में मुलजिमान ने जोड़े के कान काट डाले। तेज धार आले से गले पर भी हमला। दोनों मियाँ बीवी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO अमारा शेराजी का सख्त नोटिस। DSP से रिपोर्ट तलब। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। अब्दुल खालिक ने 5 साल कबल पसंद की शादी की थी। जोड़े के 2 बच्चे भी हैं। बिहाड़ी में CCD का डकैत गैंग से मुकाबला। पखीवास गैंग के 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुलजिमान बिहाड़ी, बहावलनगर, उकाड़ा, पाकपतन समेत दीगर इलाकों में वारदातें करते थे। मुलजिमान कत्ल, डकैती और राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। लाहौर में गवाल मंडी चौकी में अस्पताल पुलिस की कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाले डाकू रानिया गिरफ्तार। खवातीन पर मुश्तमिल 5 रुकनी गैंग दुकानों और मार्केटों में वारदातें करता था। मुलजिमान खवातीन दौरान वारदात असलहा का भी इस्तेमाल करती थी। मददगार 15 कराची कायदाबाद की बरवक्त कार्रवाई। ATM मशीन तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ATM को चेक किया गया तो मशीन का निचला गेट खुला हुआ था। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा 2 रियासती हल पर हमले के मुतरादिफ है। सिक्योरिटी कौंसिल फौरी तौर पर मंसूबे को रोके। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब वासिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में गजा से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल का फैसला कोई और नहीं कर सकता। इसराइली गैर कानूनी कब्जे की वजह से अमन नहीं आ सकता। चीनी मंदूब ने कहा गजा पर इसराइली कब्जे की किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं। इसराइली जाहरियत न रुकी। गजा में खुराक के मुतलाशी 40 अफराद समेत मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 200 से भी बढ़ गई। उधर गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के इसराइली मजमूम मंसूबे के तहत फौजी टैंक गजा के बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए। फ़लस्तीनियों ने गजा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल का अल-शिफा अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर फ़िज़ाई हमला।
अल जजीरा के नामा निगार अंसल शरीफ और मोहम्मद करैका शहीद हो गए। उत्तरकाशी सानेहा मोदी राज की नाअहली और फौजी नुकसान छुपाने की रविश, मोदी सरकार के खोखले दावे और नाकिस कारकर्दगी बेनकाब। भारतीय जरीदे मिंट के मुताबिक उत्तरकाशी में शदीद बारिश के बाद सैलाब और मिट्टी का तोदा गिरने से मुतादिद भारतीय फौजी और 50 से ज्यादा अफराद लापता हो गए। तुर्किया के सूबे बाले कसीर में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें गिरने की इत्तला। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस्तांबुल समेत 11 सूबों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। हैदराबाद के बाग मुस्तफ़ा में जश्न आज़ादी म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद, हज़ारों मर्द व ख़वातीन की शिरकत। गवर्नर सिंह, कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी समेत MQM के दीगर रहनुमा भी तकरीब में शरीक हुए। मारूफ गुलकार अली जफ़र और दीगर ने कौमी नगमे गाकर समा बांध दिया। शुरका मिली नगमों पर झूमते रहे। नीलम कल्चरल फेस्टिवल में रंगारंग तकरीबात, मार्के हक की जीत और आज़ादी का जश्न। सकाफती मेले में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मेले में स्कूल के बच्चों ने टैबलो, कॉलेज तलबा ने गीत और रवायती रक्स पेश किया।